गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री गौ माता की जय श्री भारत माता की जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय राधे। गौ माता की जय। अहेतु की कृपा, यज्ञ नारायण भगवान की अहेतु की कृपा, सद्गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा, जो इस प्रातःकाल के मंगल वेला में ब्रह्म मुहूर्त में हम सब मिलकर के प्रतिदिन इस यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु है। यज्ञ व विष्णु साक्षात भगवान विष्णु है। यहाँ दी गई एक एक आहुति जो है वो भगवान विष्णु के श्रीमुख में ही समर्पित होती है। भगवान विष्णु इस यज्ञ के पोषण करता है। हर प्रकार से वो सृष्टि का पालन करने वाले प्रभु हैं और यज्ञ रूप में भगवान जो है संपूर्ण पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। वैसे प्रकृति के अंदर भगवान ने संतुलन बिठाया हुआ है। यज्ञ नारायण की ही भांति हमारे सूर्य नारायण प्रतिदिन उदय होकर के औषधियों का रस शोषित करके और पूरे विश्व को उसका जो है रस प्रदान करते हैं। प्रतिपल यज्ञ हो रहा है, हर पल यज्ञ हो रहा है। परंतु ईश्वरीय कार्य में हम सब भी निमित्त बने, सहयोगी बने, उसके लिए हमारे ऋषियों ने इस यज्ञ की सुंदर परंपरा का निर्वाह किया और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए इस यज्ञ का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखो, घर में हम किसी ब्राह्मण को, साधु को, गाय को कितना पाल सकते हैं? 10 ब्राह्मणों को बिठा लेंगे, 20 को बिठा लेंगे, 100 को बिठा लेंगे। घर में सुविधा नहीं है, पर चलो 1-2 गाय का हम घर में हो सकता है पालन कर सकें। परंतु यज्ञ के बीच जो आहुति दी जाती है, ये जो यज्ञ से धुआं निकल रहा है, इस यज्ञ के धुएं से आने वाले समय में कुछ दिनों में आकाश में बादलों का निर्माण होगा। उन बादलों से धरती पर वर्षा होगी, उस वर्षा से अन्न होगा और वह अन्न 84 लाख योनियों का पेट भरता है। इसलिए यज्ञ का जो विधान है ये बड़ा ही पवित्र है। ये साक्षात विष्णु है, क्योंकि पृथ्वी पर पोषण के लिए जो भी तत्व हैं वो सब इस यज्ञ के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। गौ माता के इस पवित्र घृत से जो आहुति दी जा रही है, 1 चम्मच घी जो है, 1 चम्मच घी 1 टन शुद्ध ऑक्सीजन पैदा करता है। ये वैज्ञानिक सत्य है। 1 टन ऑक्सीजन 1 चम्मच गौ माता के घी से शुद्ध होती है, प्रकट होती है। तो यहाँ लगभग ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से लगभग 1-8 किलो घी की जो आहुति नित्य प्रति हो रही है, तो ये एक ऑक्सीजन का प्लांट जो है यहाँ पर चल रहा है। ये गौशाला में गाय माता के श्वास से प्रतिपल ऑक्सीजन निकलती है और घी से जो हम ये धुआं प्रज्वलित प्रकट कर रहे हैं, ये भी शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण करता है। सब प्रकार के वायरस, सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार के दोष जो हैं मन वचन कर्म के इस यज्ञ से समाप्त होते हैं।
तो आप सब बधाई के पात्र हैं, विशेषकर हमारे बब्बू भैया जिन्होंने इस क्रम को आप सबको साथ लेकर के प्रारंभ किया। और पूज्य गुरुदेव भगवान की जो कृपा दृष्टि इस सारे कार्यक्रम पर बनी हुई है, उनको कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए भगवान राधा रमन के पावन परिकर का ये जो शुद्ध संकल्प है वो इसी प्रकार सदा आगे बढ़ता रहे। और इस यज्ञ के द्वारा हम समस्त विश्व के कल्याण की भावना का एक सुंदर जो है प्रारूप नित्य प्रति दर्शन करते रहें, ऐसी सबके लिए शुभकामना। अभी आप लोगों ने जो वृत्रासुर के वध का प्रकरण श्रवण करते हुए मंगल आहुतियाँ दी हैं, वैसे इस वृत्रासुर प्रकरण का भी यज्ञ से बहुत अधिक संबंध है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की देवताओं से थोड़ी अनबन हो गई, कभी कभी सत्ता मद में चूर होकर के बड़े बड़े जो शासक होते हैं वो गुरुजनों का अपमान कर बैठते हैं। और जिन गुरुओं को स्वार्थ नहीं है वो भला सत्ताधारियों की अधीनता क्यों स्वीकार करें। तो बृहस्पति जी ने गुरुपद का त्याग कर दिया कि ठीक है, मैं आपके साथ रहने वाला नहीं। इस प्रकार अपमानजनक स्थिति जो है अच्छी नहीं है, तुम सत्ता मद में चूर हो। तो इंद्र ने भी कहा कोई बात नहीं, हम विश्वरूप को गुरु बना लेते हैं। तो उन्होंने विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप यद्यपि उनकी माता कुल का संबंध राक्षस कुल से है, पर विश्वरूप नारायण भगवान के परम भक्त है। और विश्वरूप को गुरु बनाने का इंद्र को सबसे अधिक लाभ ये हुआ कि यज्ञ में बैठे उन्होंने इंद्र को नारायण कवच की दीक्षा दी। और वो नारायण कवच एक मानो सुरक्षा कवच है, जीव की हर प्रकार से वो रक्षा करता है। यज्ञ करते करते एक दिन विश्वरूप के मन में आया कि चलो कुछ आहुतियाँ अपनी मातृकुल को भी दे दी जाएं, अपने मामाओं को दे दी जाएं। तो उन्होंने कुछ मंत्र जो है वो अपने मामाओं के निमित्त, मतलब राक्षस कुल के निमित्त पढ़ दिए। और इंद्र जो है वो संस्कृत का ज्ञाता है। अब हम यहाँ सब बैठे हैं, भले ही हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य जी शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत का ज्ञान ना होने के कारण हमें क्या पता कि किस मंत्र का क्या अर्थ है। हम तो बस स्वाहा स्वाहा करके, क्योंकि संस्कृत से हमारा संबंध नहीं रहा, तो फिर भी यथा योग जो हैं जिन मंत्रों को हम आहुति के रूप में लेते हैं, आहुति देते हैं, उन मंत्रों का अगर अर्थ भी ज्ञान हो जाए, अथवा जिन मंत्रों का हम नित्य पाठ करते हैं अगर अर्थ सहित उनका हम पाठ करेंगे या अर्थ का ज्ञान मन में रख करके पाठ करेंगे, तो ध्यान भी केंद्रित होगा और उस पाठ का पूर्ण लाभ भी हमको प्राप्त होगा। तो जैसे ही विश्वरूप ने राक्षस कुल के निमित्त कुछ आहुतियाँ दी, तो इंद्र एकदम कुपित हो गए कि हमारे ही यज्ञ में बैठ करके हमारे शत्रुओं को तुम पोषित कर रहे हो। तो ये व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। इंद्र ने पहले गुरु बनाया और फिर वध कर दिया। वैसे स्थिति ठीक भी किसी प्रकार से समाज को शिक्षा देने वाली भी है कि जो लोग लोभवश प्रतिष्ठा के कारण दूसरे के पद पर अधिकार करना चाहते हैं, अंततोगत्वा उनकी ऐसी ही गति होती है। उन्होंने बृहस्पति के पद को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिया कि चलो हमको भी देवताओं का गुरु बनने का मौका मिला। अंततोगत्वा वो उसी शिष्य के द्वारा, इंद्र के द्वारा वो वध को प्राप्त हुए। विश्वरूप के पिता, जिनका भी आपने नाम सुना, त्वष्टक ऋषि, वो बड़े कर्मकांडी थे और उन्होंने तांत्रिक विधि से कोई यज्ञ करके इसी यज्ञ से वृत्रासुर नाम का एक भयंकर असुर उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर मतलब उसका क्या वर्णन करें, उसके बल का, पौरुष का जो वर्णन भागवत जी में है वो अजेय है, उसको कोई जीत नहीं सकता। मतलब इंद्र को वृत्रासुर ने ये दिखा दिया कि लोहे के चने किसको कहते हैं। इंद्र की वो दुर्गति कर दी, किसी भी प्रहार से वो परास्त नहीं हो रहा, किसी अस्त्र से वो परास्त नहीं हो रहा। और वृत्रासुर भी भगवान की ऐसी अद्भुत, वो भी नारायण भगवान का परम कृपा पात्र है, नारायण भगवान को बहुत पूजने वाला असुर है। तो अंत तो गत्वा प्रसंग आप सब जानते हैं, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से दधीची ऋषि जी से अस्थियों का दान मांगा गया और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया।
अस्थि वज्र बना, इंद्र का जो वज्र है। यहाँ दधीचि ऋषि के बलिदान का अगर हम महिमा मंडन करें तो शायद दुनिया में ऐसा कोई दानी भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ ना उनके बाद कभी हुआ। और वो दधीचि ऋषि भी नैमिषारण्य में आज भी दधीचि जी का स्थान है। हमने दर्शन किया, उनका पवित्र सरोवर है। बेटे चुप करो। वहाँ पवित्र उनका सरोवर है नैमिषारण्य में। और दधीचि ऋषि भी यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा अपने आप को इतना सिद्ध कर चुके हैं, पका चुके हैं कि जगत कल्याण के लिए, इस वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने सहर्ष ये इंद्र का निवेदन स्वीकार कर लिया और अस्थि दान करने के लिए तैयार हो गए। प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके वो बैठ गए हैं और उनके शरीर को जंगली घास के द्वारा चीर लगाए गए। फिर नमक का छिड़काव करके सारी चर्बी जब उबलने सी लग गई तो जंगली गौओं को छोड़ करके उनसे चटवा करके उनके शरीर को, यह कल्पना करने मात्र से कष्ट होता है कि कितना कष्ट उस महापुरुष ने पाया। लेकिन किस लिए? कि ये सत्य सनातन धर्म बचा रहे, ये वेद परंपरा बची रहे, ये यज्ञ परंपरा बची रहे। और फिर उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का जाकर के संहार किया और वृत्रासुर भले ही गिर गया, लेकिन नारायण भगवान का वो परम भक्त है और उसने मरते मरते जो 4 श्लोक भागवत जी में गाए हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के श्लोक हैं। और मैं केवल उसका भाव छोटा सा आपको प्रस्तुत करूं। वृत्रासुर कहता है कि प्रभु मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? कहा मेरी ऐसी दशा कर दो, अजात पक्षा इव, जैसे अभी घोंसले के अंदर कोई पक्षी, छोटा सा बच्चा पल रहा है, उसके पक्ष नहीं आए हैं, पंख नहीं आए, अजात पक्षा है वो, पंख नहीं आए हैं। और उसकी माँ उसके लिए चोगा लेने के लिए कहीं बाहर चली गई है और वो भूख से बिलख रहा है, तड़प रहा है, अपनी माँ का इंतजार करता है। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मेरी भी स्थिति आप ऐसी कर दो कि मैं आपके बिना उसी प्रकार तड़पूं जैसे बिना पंख वाला वो पक्षी अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। यानी भक्ति की साधना की क्या स्थिति होनी चाहिए। हम लोग समझते हैं कि हमने 16 माला कर ली, 32 माला कर ली, 108 माला कर ली और हमारा भजन पूर्ण हो गया। लेकिन जब तक भजन में तड़प नहीं है, ठाकुर जी से मिलने के लिए तीव्र प्यास नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, तड़पते हुए आंसू नहीं है चैतन्य महाप्रभु की भांति, हम कभी ना माने कि हमारा भजन अभी सफलता की ओर चल रहा है। एकदम शरीर रोमांचित होने लग जाए, जैसे ही गुरु मंत्र जीवा पर आए, जैसे ही माला हाथ में आए, जैसे ही राधा गोविंद नाम कान में जीवा में आए तो तन मन पुलकायमान होने लग जाए। हम गाना चाहें, गाया ना जाए, बोला ना जाए, कंठ गदगद हो जाए और फिर नयन बहे नीरा, नयनों से अश्रुपात होने लग जाए, तो भजन की सफल स्थिति तो ये है। वह वृत्रासुर कहता है प्रभु उस अजात पक्षी की भांति, जिसके अभी पंख नहीं आए, अजात पक्षा है, मैं वैसे ही आपके लिए तड़पूं जैसे वो पक्षी तड़पता है। फिर वो कहता है प्रभु आप मेरी ऐसी स्थिति कर दो, उस बछड़े की तरह मुझे बना दो। मेरी मानसिकता आपके लिए कैसी बन जाए उस बछड़े के लिए कि सुबह थोड़ा दूध पिला करके उसकी माँ वन में चरने के लिए चली गई है और वो बछड़ा सारा दिन माँ 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 पुकारता हुआ अपनी माँ का इंतजार करता है। बस प्रभु मेरी भी ऐसी स्थिति कर दो कि मैं भी सारा दिन आपको इसी प्रकार तड़प तड़प करके पुकारूं, आपके लिए उच्च स्वर से मैं जोर जोर से आपका नाम गाऊं, आपकी बाट निहारूं, सारा दिन आपका इंतजार करूं, आपको पुकारते हुए मेरी ऐसी स्थिति कर। फिर वो वृत्रासुर कहते हैं प्रभु यहाँ मेरी स्थिति उस पतिव्रता स्त्री की जैसी कर दो जिसका पति प्रदेश चला गया धन कमाने के लिए और वो पतिव्रता दिन रात उसका चिंतन करती है, दिन रात उसके ख्यालों में खोई रहती है, दिन रात उसका इंतजार करती है, उसकी पलक नहीं लगती है, रात को उठ उठ करके बैठ जाती है, हाय वो कैसे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने जल पिया कि नहीं, उन्होंने भोजन किया कि नहीं, उन्हें ढंग से नींद आ रही है कि नहीं। मतलब प्रति श्वास वो
अपने प्रियतम का चिंतन करती रहती है। श्याम सुंदर गौचारण के लिए जाते हैं तो गोपियां सारा दिन हृदय पर हाथ रख रख करके हाय हाय उनको कांटा ना चुभ जाए, हाय उनको प्यास ना लग रही हो, हाय उनको कहीं भूख ना लग रही हो, हाय कहीं सूर्य नारायण की गरम गरम तप्त धूप उन्हें कष्ट ना दे रही हो। अरे सखी देखो ये गरम गरम हवा चल रही है, हमारे काना को कष्ट ना हो रहा हो। गोपियां गोपी गीत में कहती है कृष्ण जब तेरे पाँव में कंकड़ पत्थर चुभते थे वो तेरे पाँव में नहीं हमारे सीने में चुभते थे, हमारे हृदय में चुभते थे। गोपियां कन्हैया की हर पीड़ा को अपने सीने में धारण करती और जब तक हंसते खिलाते मुस्कुराते बंसी बजाते गऊओं के बीच गिरे हुए श्याम सुंदर को वराह पीड़म नटवर वपू के रूप में वो पुनः संध्या को देख नहीं लेती तब तक गोपियां अन्न जल ग्रहण नहीं करती। हमारी माताएं बहनें वर्ष में एक दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं, गोपियां 12 महीने व्रत रखती हैं करवा चौथ का। श्याम सुंदर का दर्शन करके वो अन्न जल ग्रहण करती हैं, पानी की बूंद भी पीती हैं तो कन्हैया पर वार करके पीती है कि हमारे श्याम सुंदर सकुशल लौट आए हैं सखी, अब हम जल ग्रहण करेंगे। तो ऐसी स्थिति वृत्रासुर चाहता है कि जैसे वो पतिव्रता स्त्री, जैसे वो गोपियां श्याम सुंदर के लिए सारा दिन तड़पती हैं, ऐसे ही आपके स्मरण में, आपके इंतजार में, आपके दर्शन की अभिलाषा में मैं भी सारा दिन तड़पता रहूं। तो ये वृत्रासुर का प्रसंग जो है ये बड़ी ही एक सुखद प्रेरणा देने वाला है। भक्ति की स्थिति क्या है, भजन की स्थिति क्या है, ठाकुर से प्रेम क्या है, ठाकुर का इंतजार क्या है, पुकार कैसी होनी चाहिए, ये वृत्रासुर ने, भले ही वो असुर कुल में है लेकिन इस असुर कुल के भी इस महान सपूत ने एक आदर्श स्थापित कर दिया, हम सबको एक दिशा दी है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री राधारमणाय नमः श्री राधारमणाय नमः श्री राधारमणाय नमः ओम भगवान श्री नारायणाय नमः भगवान श्री नारायणाय नमः भगवान श्री नारायणाय नमः श्री ब्रह्माय नमः श्री ब्रह्माय नमः श्री ब्रह्माय नमः श्री देवर्षि नारदाय नमः देवर्षि नारदाय नमः देवर्षि नारदाय नमः।